कहानी की शुरुआत में हम रॉजर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर रहने आया है। रॉजर को लाने के लिए उसकी माँ ने अपनी मेड मिस लपीते को भेजा है। तभी रास्ते में रॉजर का ध्यान मिस लपीते के उछलते हुए पपीतों पर पड़ता है, पर यहाँ पर रॉजर जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है। वहीं मिस लपीते भी समझ गई थी कि रॉजर क्या देख रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही उछलते उछलते रॉजर अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसका स्वागत करने आती है। तभी उसकी माँ की नजर रॉजर की पैंट पर पड़ती है और वो उससे पूछती है कि ये गीली कैसे हो गई। अब इससे पहले कि रॉजर कुछ कहता, उसके पास में ही खड़ी उसकी मौसी कहती है कि छोड़ो ये सब, इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम बर्था है। फिर बर्था रॉजर को जंगल घुमाने ले जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से मिस लपीते से होती है। तभी बातें करते हुए मिस लपीते को जोर का सुसु आने लगता है, तो वो वहीं खड़ी होकर रॉजर के सामने ही सुसु कर देती है। अब ये देखते ही रॉजर का दिमाग खराब हो जाता है। आगे रॉजर जंगल में यूं ही टहल रहा था कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर उसे किसी लड़के की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि उनके घर की एक मेड उर्सुला वहाँ पर किसी आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब इतना खौफनाक मंजर देखकर रॉजर घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। उसी रात रॉजर अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था। वहीं पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो डिसिप्लिन को लेकर बहुत सख्त थी और बार बार रॉजर को डांट रही थी। अभी सबसे रॉजर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने आ जाता है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर झांकता है, वो देखता है कि उसकी एक नौकरानी हेलन दरवाजे के आगे झुकी हुई है और कोई ठरकी पीछे से उसके मजे ले रहा है। अब ये देखकर रॉजर सोचता है कि इस घर में आखिर चल क्या रहा है। फिर जैसे ही वो अपने बिस्तर में जाता है, तभी उसमें से बर्था बाहर निकलती है जो उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। आगे बर्था उसे उनकी मौसी के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमारी मौसी मार्गरेट अभी तक वर्जिन है। रॉजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? बर्था कहती है कि मुझे हमारी मेड हेलन ने बताया था। रॉजर पूछता है कि फिर मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? बर्था कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद उन्हें मर्दों से डर लगता है। फिर अगली सुबह बर्था रॉजर को नदी के किनारे लेके जाती है, जहाँ पर उसके घर की सभी नौकरानियां नहाने आया करती थीं। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सभी नौकरानियां नहाने आ जाती हैं, जिनको देखकर रॉजर और बर्था एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वहीं जब नौकरानियां आपस में बातें कर रही थीं, तभी नदी के दूसरे किनारे से 3 नौकर गुजर रहे थे। वो उन तीनों नौकरानियों को वहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं और उन्हें अपने अपने हथियार दिखाने लगते हैं। उधर उर्सुला को भी मस्ती चढ़ जाती है और वो उन तीनों को अपना पिछवाड़ा दिखा देती है। वहीं ये सब चीजें बर्था और रॉजर भी एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे थे। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉजर के घर पर उसकी बड़ी बहन एल्सा अपने पापा के साथ आती है। तभी घर के सभी लोग वहाँ पर उसका स्वागत करने आते हैं। एल्सा सबसे गले मिलती है, लेकिन रॉजर की बारी पर वो सिर्फ उसे हेलो बोलकर अंदर चली जाती है। अब रॉजर अपने साथ हुए इस अन्याय की वजह समझ नहीं पा रहा था। आगे बर्था रॉजर को अपने साथ एक चर्च में लेके जाती है, जहाँ पर वो दोनों छत पर छुपकर अपनी मौसी की बातें सुनने लगते हैं। उधर उनकी मौसी मार्गरेट चर्च के फादर के सामने अपने पाप कन्फेस करने आई थी। वो पादरी से कहती है कि फादर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। फादर पूछता है कि बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ। मार्गरेट कहती है कि मेरा भतीजा रॉजर कुछ दिन पहले ही अपनी छुट्टियां बिताने घर आया है, लेकिन जब से मैंने रॉजर को देखा है तब से मैं उसके पीछे पागल हो रखी हूँ। कई बार सपनों में तो मैं उसके साथ इंटीमेट भी हो चुकी हूँ। अब ये सारी बातें ऊपर छुपा रॉजर भी बहुत ध्यान से सुन रहा था। वहीं फादर को ये बातें सुनते सुनते नींद आने लगी थी। तभी रॉजर जिस छत पर था वो टूटने लगती है और रॉजर सीधा नीचे आकर गिरता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि रॉजर उनकी बातें सुन रहा था। जिसके बाद फादर और मार्गरेट रॉजर की इस हरकत के बारे में उसकी माँ को बता देते हैं। रॉजर की माँ फादर से पूछती है कि अब आप ही बताओ इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, जिस पर फादर कहते हैं कि इसके पिछवाड़े पर डंडे से जोर के फटके लगाओ। अब रॉजर की माँ को भी आइडिया पसंद आता है और ये शुभ काम वो मार्गरेट को करने के लिए कहती है। इसी दौरान वहाँ पर एल्सा का मंगेतर रोनाल्ड भी आ जाता है और वो रॉजर को इस हालत में देखकर बहुत खुश होता है। वहीं मार्गरेट पहले तो ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन फिर रॉजर की माँ के फोर्स करने पर वो रॉजर को कुत्ते की तरह मारती है। उधर उर्सुला और बर्था ये सारा कार्यक्रम खिड़की के बाहर छुपकर देख रही थीं। उसी रात रॉजर उल्टा होकर सो रहा होता है, क्योंकि इतनी मार पड़ने की वजह से उसका पिछवाड़ा बुरी तरह से सूजा हुआ था। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। रॉजर बाहर देखता है और पाता है कि इस बार भी कोई पीछे से हेलन के मजे ले रहा है, लेकिन इस बार रॉजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस कार्यक्रम के मजे ले रहे थे। तभी वहाँ पर उर्सुला आ जाती है और रॉजर से कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लाओ मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बाम लगा देती हूँ। रॉजर कहता है कि वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हर रात हेलन की पीछे से कौन ले रहा होता है। उर्सुला कहती है कि ये हम मेट्स का टॉप सीक्रेट है, जो कहकर वो वहाँ से चली
चली जाती है। रॉजर सोचता है कि यहाँ पर तो सभी मजे ले रहे हैं, पर मेरी बारी कब आएगी। और तभी उसे मिस्टर फ्रैंक याद आते हैं जो हेलन के कार्यक्रम के मजे ले रहे थे। रॉजर को लगता है कि मिस्टर फ्रैंक को तो इस बारे में पता होगा। आगे वो मिस्टर फ्रैंक के कमरे में जाता है जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहे थे। अब रॉजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक घबरा जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉजर भी उस दूरबीन से बाहर देखने लगता है। वो देखता है कि बाहर दो लोग इंटीमेट हो रहे थे। इसी दौरान उसे टेबल पर मिस्टर फ्रैंक की एक किताब मिलती है। रॉजर देखता है कि ये किताब तो अश्लील कहानियों की किताब है, जिसके बाद वो उस किताब को अपने पास रख लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसे उसके पेरेंट्स के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर रॉजर की होल से झांकने की कोशिश करता है, पर तभी उसे एलिसा का मंगेतर रोनाल्ड ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। रॉजर रोनाल्ड से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इस बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब रोनाल्ड इस मौके का अच्छा फायदा उठाता है और रॉजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि रॉजर एक घोड़े के अस्तबल में जाता है और वहाँ छुपकर उस अश्लील किताब को पढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर एक नौकर आ जाता है जिसको देखकर रॉजर एक कोने में जाकर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद हेलन भी वहाँ पर मुर्गियों को दाना डालने आती है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए वो नौकर हेलन को उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे जाकर हेलन का बैंड बजाने लगता है। आगे रॉजर भी जब इस मौके का फायदा उठाने बाहर जाता है तब तक वो नौकर अपना काम कर चुका होता है। फिर रॉजर अपनी बहन और उसके मंगेतर रोनाल्ड के पास जाता है। तभी रोनाल्ड रॉजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए, जल्दी से इन्हें साफ करके लाओ। लेकिन रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। तभी रोनाल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो रॉजर की माँ को सब कुछ बता देता है। अभी सब सुनकर रॉजर की माँ गुस्सा हो जाती है और रोनाल्ड से कहती है कि मेरी सभी बेटियां बहुत ही अच्छी और संस्कारी हैं, पता नहीं ये हवस का पुजारी कहाँ से पैदा हो गया। जिसके बाद वो रॉजर को डांटकर वहाँ से भगा देती है। तभी मौका देखकर रॉजर उस अश्लील किताब को अपनी बहन की कविताओं के किताब से बदल देता है और बाहर छुपकर अपनी बहन को देखने लगता है। वहीं एलिसा जब उस किताब को पढ़ती है तो उसके अंदर हवस की आग भड़कने लगती है। वहीं अब रॉजर को भी किसी के साथ तो मजे करने ही थे, इसलिए वो वहाँ से सीधा उर्सुला के पास जाता है जो कि किचन में अपना काम कर रही थी। तभी रॉजर लपककर उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर तभी उर्सुला अपने आप को बचाते हुए रॉजर के सिर पर एक प्लेट तोड़ देती है। इसी दौरान वहाँ पर एक मोटी सी मेड आ जाती है जिसको देखकर रॉजर वहाँ से भाग जाता है। आगे बाहर आकर रॉजर खुद से कहता है कि मुझे किसी के होल में तो अपना गोल करना ही है। और तभी उसे मिस लपीते याद आती है। वो सोचता है कि बाकी सबको छोड़ो, मिस लपीते तो मुझे अपने पपीते खिला ही देगी। फिर वो भागकर मिस लपीते के पास जाता है और उसे झपटकर उसके मजे लेने लगता है। वहीं मिस लपीते भी उसे मना नहीं करती और इस चीज के फुल मजे लेती है। इसी दौरान वहाँ पर एक डाकिया आता है और सभी को बताने लगता है कि जंग छिड़ चुकी है और जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और पार्टी करने लगते हैं क्योंकि कल सुबह घर के सभी मर्द जंग के लिए निकलने वाले थे। वहीं जब रॉजर को पता चलता है कि सभी मर्द जंग पर जाने वाले हैं और घर पर सिर्फ औरतें ही रहेंगी तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जंग पर जाने वाले मर्दों के लिए फ्रांस में एक रिवाज था कि जब भी घर के मर्द जंग पर जाएंगे तो उससे एक रात पहले वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ जंगल में जाकर मंगल करेंगे। वहीं रॉजर भी उन सभी को देख रहा होता है और वो सोचता है कि तुम लोगों को जितने मजे करने हैं कर लो, पर कल से तो तुम्हारी पत्नियों के साथ मैं मजे करूंगा। फिर अगली सुबह सभी मर्द युद्ध के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही रॉजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं उर्सुला भी रॉजर को पहले से ही पसंद करती थी, इसलिए वो उसे मना नहीं करती। फिर अगले दिन बर्था रॉजर से कहती है कि हमारी माँ पादरी से कुछ कन्फेस कर रही है, चलो चलकर उनकी बातें सुनते हैं। वहीं हम रॉजर की माँ को देखते हैं जो पादरी को बता रही थी कि मैं रोज अपने पति के साथ इंटीमेट होती हूँ, पर क्या ये करना कोई पाप तो नहीं है। इस पर फादर कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और ये सब करना कोई पाप नहीं है। फिर अगले सीन में हम नदी के पास में बैठी रॉजर की एक नौकरानी केट को देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर रॉजर आ जाता है। वो केट के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब रॉजर के अंदर से डर खत्म हो चुका था, जिसके बाद वो अपने घर की सभी औरतों के साथ मजे करना चाहता था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रॉजर के पिता जंग से वापस आ गए थे। दरअसल वो एक कर्नल थे और कभी भी अपने घर पर आ जा सकते थे। फिर घर आते ही वो अपनी पत्नी के साथ मजे करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर हम मार्गरेट और केट को देखते हैं जो उन दोनों के कार्यक्रम को की होल से देख रही थी। तभी वहाँ पर रॉजर आता है और सीधा अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है, पर तभी उसके पेरेंट्स उसे देख लेते हैं और उसे डांटकर भगा देते हैं। आगे जब मार्गरेट अपने कमरे में सोने जाती है
तभी उसे अपने बिस्तर पर रॉजर लेटा हुआ मिलता है। रॉजर मार्गरेट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप भी मेरे साथ मजे करना चाहती हो। अब पहले तो मार्गरेट उसे मना कर देती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेलन खाना लेकर जा रही थी, लेकिन इस बार उसे गेट से अंदर खींचने वाला कोई नहीं था। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से हेलन सीधा रॉजर के कमरे में चली जाती है। रॉजर उसे पूछता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पर क्यों आती हो। हेलन कहती है कि मैं तो खाना देने आती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी रॉजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। फिर एक दिन बर्था और रॉजर बगीचे में बैठे थे, तभी बर्था कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रॉजर देखता है कि ये तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी। अब रॉजर बर्था का इशारा समझ जाता है और फिर वो तुरंत एलिसा के पास पहुंच जाता है, जो कि अस्तबल में घोड़े को साफ कर रही थी। तभी रॉजर उस पर भी टूट पड़ता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इसके बाद से तो रॉजर के मजे हो गए थे। घर की सभी औरतें बारी बारी से रॉजर के कमरे में जाती थीं और खुद को संतुष्ट करके बाहर आती थीं। वहीं कभी कभी तो रॉजर एक साथ तीन तीन को भी लपेट लेता था। फिर एक दिन एलिसा रॉजर से कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब ये सुनते ही रॉजर डर जाता है, पर तभी वो देखते हैं कि रोनाल्ड वापस घर लौट रहा है। दरअसल अब युद्ध खत्म हो गया था और सारे मर्द वापस घर आ रहे थे। अब रॉजर सोच ही रहा था कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, तभी वहाँ पर उर्सुला आती है और उसे कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर मार्गरेट आती है और वो भी उसे सेम बात कहती है। अब रॉजर सोचने लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी माँ को पता चला तो वो मुझे मार डालेगी। तभी वो उर्सुला से लाल रंग की एक नेल पॉलिश लाने को कहता है, जिसके बाद वो उस नेल पॉलिश को एलिसा के बेडशीट पर लगा देता है। आगे वो एलिसा से कहता है कि प्लीज तुम आज रात को रोनाल्ड के साथ इंटीमेट हो जाओ। इसके बाद वो अपनी मासी मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज आप मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। जिस पर मार्गरेट भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन उर्सुला तो पहले से ही एक काणे आदमी के प्यार में पागल थी। आगे हम देखते हैं कि उन तीनों की एक साथ शादी हो जाती है और किसी को भी पता नहीं चल पाता कि रॉजर ने घर में क्या कांड मचाया है। कुछ दिनों बाद रॉजर की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो वापस अपने स्कूल जाने लगता है, पर तभी हेलन उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। रॉजर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई ढूंढ ही लेंगे। हेलन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे मजे तो पता नहीं कितने आदमियों ने लिए हैं, इसलिए जो भी मुझे पसंद आएगा मैं उसके सर पर यह मटका फोड़ दूंगी। जिसके बाद रॉजर वहाँ से अपने स्कूल के लिए रवाना हो जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।